जगह आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगाने वालों, क्या तेरे घर के अंदर आई लव मोहम्मद है? बिल्कुल अच्छा सवाल है। क्या बाहर की दीवारों पर तो लगा हुआ कोई हटा सकता है, तेरे घर के अंदर क्या इश्क रसूल का माहौल है? रोजाना टीवी तो खुलता है सीरियल देखने के लिए, क्या रोजाना कुरान भी खुलता है? क्या बात है। अगर हमारे घर में इश्क रसूल का माहौल होता तो हमारे घर में नंगी पिक्चरें नहीं देखी जाती, हमारे घर में रोजाना कुरान खुलता। कुरान तो खोलते नहीं कभी। किस मुंह से कहते हो कि हम नबी से इश्क करते? मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर हमारे दिल में सच्चा इश्क होता तो नबी को देखने का आसान तरीका यह है, हुजूर को देखने का। कुरान देखो, हुजूर का चेहरा उसमें नजर आएगा। अगर कुरान में चेहरे मुस्तफा नहीं है तो फिर कहां है? हुजूर की मिदहत का बेहतरीन और मुस्तनद माखज अगर कोई है तो वो कुरान मुकद्दस है। पूरा कुरान नाते मुस्तफा से भरा हुआ है। वह दुहा क्या है, वह लैल क्या है, वह नज्म इज़ा हवा क्या है, ला उक़्सिम बिहाज़ल बलद क्या है, या अय्युहल मुद्दस्सिर क्या है, या अय्युहल मुज़म्मिल क्या है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा क्या है, मा दल्ला साहिबुकुम व मा गवा क्या है। आखिर ये सब क्या है? ताहा क्या है, यासीन क्या है? ये हुजूर की नात नहीं तो और क्या है? दिल कहता है मैं तन्हा नहीं हूँ, मेरा कोई है, मेरा कोई मावा है, मेरा कोई मलजा है, मेरा कोई आका है, मेरा कोई गमगुसार है। अल्लाह अकबर। मैं यतीम नहीं हूँ, मेरी कोई सरपरस्ती करने वाला मौजूद है, मेरा कोई वकील मौजूद है, मेरा कोई कफील मौजूद है। अल्लाह अकबर। जब दूर से मस्जिद के मीनार नजर आए, आसी को बख्शिश के आसार नजर आए, अल्लाह अकबर। जरा गौर तो करें, 14वीं सदी के आशिक का ये हाल है तो उस वक्त वो आशिक सादिक का क्या हाल होगा जिसे दुनिया इमाम इश्क को मोहब्बत कहती है अपने दौर का। अल्लाह अकबर। जरा गौर तो करें, मुझे ऐसा लगता है चश्मे तसव्वुर से कि जैसे उवैसे करनी मदीने मुनव्वरा की सरहद में पहुंचे होंगे तो अल्लाह अल्लाह मदीने मुनव्वरा के पत्थरों को उठाकर कभी चूमते हैं, आंखों से लगाते हैं और कहते होंगे पत्थरों ए पत्थरों, पत्थरों ए पत्थरों, मदीने मुनव्वरा के पत्थरों तुम कितने खुश नसीब हो। मैं तो एक झलक देखने तरसता हूँ, तुम तो मेरे महबूब को बार बार देखते हैं, तुम तो मेरे महबूब को हर बार देखते हैं। तुमने कितना देखा होगा जब वो अंदाजे दिल रुबाना से चलते होंगे तो तुम उनकी नालैन को बोसे देते होंगे, तुम उनकी नालैन को चूमते होंगे। वैसे करनी कभी पत्थरों को चूम रहे होंगे, कभी दरख्तों को चूम रहे होंगे, कभी मदीने मुनव्वरा की पोशीदा दीवारों को चूम रहे होंगे। इसी दीवानगी के आलम में वैसे करनी चलते चलते मस्जिद नबवी के दरवाजे तक पहुंचे और अचानक किसी सामने आने वाले से पूछा, क्या मैं अल्लाह के रसूल से मुलाकात कर सकता हूं? क्या मैं हुजूर से मुलाकात कर सकता हूं? कहने वाला कहता है ये वक्त तो अल्लाह के नबी का मस्जिद नबवी में आने का नहीं है। हुजूर तो मस्जिद में या तो वफूद से मुलाकात करने आते हैं, या तो फैसला करने आते हैं, या तो नमाज पढ़ने आते हैं। ये वक्त मस्जिद नबवी में आने का नहीं, ये तो चाश्त के बाद का वक्त, हुजूर के आराम का वक्त है। इस वक्त तो अल्लाह के रसूल किसी से मुलाकात नहीं करते, हुजूर आराम कर रहे होंगे। एक काम करो, अगर जल्दी में हो तो अल्लाह के रसूल से मुलाकात अगर हो सकती है तो हुजरे आयशा में हो सकती है। जाओ उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका से सवाल करो, अगर हुजूर होंगे तो तुम्हारी मुलाकात हो जाएगी। लेकिन रुको, ठहरो, जोहर का वक्त आने तो हुजूर मस्जिद में आएंगे। इन्होंने रोते हुए कहा, ए अल्लाह के बंदे, मैं नहीं रुक सकता क्योंकि मुझे फौरन सफर पर रवाना होना है, जल्दी से अपने घर लौटना है। तो कहा फिर जाओ हुजरे आयशा में और वहां जाकर हुजूर से मुलाकात की दरखास्त करो। उवैसे करनी हुजरे आयशा पे खड़े हो गए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम के लिए अर्ज की कि क्या मैं हुजूर से मुलाकात कर सकता हूं? अंदर से आवाज आई, कौन हो? जवाब दिया, मैं यमन से आया हूं, करन का रहने वाला हूं, एक झलक देखने की उम्मीद लेकर आया हूं, क्या अल्लाह के रसूल से मुलाकात हो सकती है? उम्मुल मोमिनीन ने कहा नहीं, अल्लाह के रसूल इस वक्त घर में नहीं है, वो बाहर गए किसी काम से। रुको, ठहरो, वो आएंगे, मुलाकात हो जाएगी। हकीकत इनकी जबान से निकल गई, नहीं अम्मी जान, मैं रुक नहीं सकता क्योंकि मुझे
8 पहर के अंदर अंदर यमन वापस जाना है। हकीकत जल्दी जल्दी में जबान पर आ गई, हकीकत छुपने से न छुपी। उम्मुल मोमिनीन को कहा अम्मी जान मुझे यमन जाना है 8 पहर के अंदर अंदर। उम्मुल मोमिनीन ने सोचा कोई दीवाना तो नहीं, कोई दीवाना तो नहीं, अरे यमन जाने के लिए 1 महीना लगता है, 8 पहर में कोई यमन कैसे पहुंच सकता है। कहा अरे तू दीवाना तो नहीं, 8 पहर में कोई यमन कैसे पहुंच सकता है। कहा तेरा नाम क्या है। तो कहा मेरा नाम मेरे महबूब जानते हैं, क्या बात, मेरा नाम मेरे आका को पता है। मेरे भाइयों यही तो है कि हुजूर अपने हर आशिक का नाम भी जानते हैं, सिर्फ नाम नहीं जानते, उसके बाप का नाम भी जानते हैं। क्या बात, सिर्फ उसके बाप का नहीं उसकी माँ का नाम भी जानते हैं। माशाअल्लाह, हुजूर उसका चेहरा भी जानते हैं। बल्कि ये सच्चाई कह तू हकीकत खुदा की इज्जत की कसम, मेरे नबी तो आशिकों के कदमों की आहट को भी पहचानते हैं। जो नबी आशिकों के कदमों की आहट को जानता हो, आज ये उम्मत उस रसूल को फरामोश कर चुकी है। कानों में भूलने वालों, गुनाहों में नबी को भूलने वालों, बेनमाजीपन में नबी को भूलने वालों, माल की मोहब्बत में नबी को भूलने वालों, दुनिया की चाहत में नबी को भूलने वालों। अरे हम पैदा भी नहीं हुए थे उससे 1400 साल पहले नबी पूरी पूरी रात तुम्हारी और मेरी मगफिरत के लिए दुआ कर रहे थे। जब मेरे और तुम्हारे गुनाह मेरे नबी को याद आते थे तो मेरे नबी हमारे नाम ले ले करके उम्मती उम्मती कह करके मेरे आका मगफिरत की दुआएं करते थे। उम्मत उम्मत कहकर हुजूर मगफिरत की दुआ करते थे। वो रसूल जो हर वक्त हमें याद करते रहे, आज हम उस रसूल को भूल गए। नबी हमें जलसे में याद आते हैं, जलसे के सिवा कहीं याद नहीं आते। खड़े होकर इस्तिंजा करने वालों, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती जब तुम खड़े होकर के पेशाब करते होंगे उस वक्त रसूलुल्लाह का दिल कितना दुखता होगा। जरा गौर तो करो, पूरी जिंदगी मुशरिकों की तरह, काफिरों की तरह, यहूद और नसारा की तरह गुजार रहे हो। शादियों में डीजे बज रहे हैं, जहेज की लानत आम कर दे रखी है। अल्लाह अकबर, शादियां होती है तो कार मांगते हो, शादियां होती है बाइक मांगते हो, शादियां होती है जहेज मांगते हो। बताओ नबी के दिल पे क्या गुजरती होगी। अल्लाह अकबर, जबान के आशिक बन के दिल के मुनाफिक न बनो। जिस नबी की निगाह से खुदा की जात न छुपी, उसकी निगाह से मेरे और तुम्हारे दिल के हालात क्या छुप सकते हैं। नहीं नहीं, धोखा न दो, ऐसा न करो। इंसान कहीं तो वफादार होता है, अगर नबी की बारगाह में भी वफादार ना होंगे तो बोलो कहां वफादार होंगे। मेरे साथ बेवफाई करने वालों, मुझे कोई गम नहीं है, मैं तुम्हारे साथ बेवफाई कर दूं, ये भी कोई गम की बात नहीं है। लेकिन कम से कम जाने वफा, मुस्तफा जाने रहमत से तो वफा कर लो, उनका तो दिल कुछ कर लो। सबके दिल दुखाए, क्या आप नबी का दिल भी दुखाने लग गए हो। अल्लाह अकबर। सैयदना फारूक आजम कहते हैं, गुनाह छोटा हो या बड़ा मैं नहीं जानता कि उसका अज़ाब क्या होगा, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं गुनाह कोई करो उससे नबी का दिल दुखता है, नबी के दिल को तकलीफ पहुंचती है, नबी के दिल को अज़ियत पहुंचती है। फज्र की नमाज में सोने वालों, कभी आंखें बंद करके तन्हाई में बैठ के सोचो तो कि मेरी 10 मिनट की नींद से नबी का कितना दिल दुखता होगा, नबी के दिल को कितनी अज़ियत पहुंचती होगी। अल्लाह अकबर। आइए जल्दी जल्दी बात पूरी कर लूं। वैसे करनी से पूछा, अम्मी आयशा ने तेरा नाम क्या है दीवाने का। वो नाम जानते हैं। का किस लिए आए हो। आंख में आंसू आ गए। उम्मुल मोमिनीन को कहा अम्मी जान 8 पहर का वक्त मेरी माँ ने दिया है, बूढ़ी माँ ने। मैं हुजूर की जियारत के लिए आया था और आप कह रही है कि वो घर में नहीं है। अफसोस मेरी ये तमन्ना पूरी ना हो सकी और अब मैं बगैर जियारत के जा रहा हूं। लेकिन जाते जाते मैं 2 बातें करके जा रहा हूं अम्मी जान। उम्मुल मोमिनीन ने कहा क्या है। कहा एक तो ये कि जब मेरे आका आए तो मेरे आका को मेरा सलाम पेश कर देना और कहना हुजूर एक दीवाना आया था, यमन का रहने वाला, करत का रहने वाला, आपको सलाम पेश कर गया है। और दूसरी अर्जी ये है कि आका जब कयामत के दिन आप अपनी उम्मत की बख्शिश और शफाअत करें तो उस वक्त इस गुलाम को और इसकी अम्मी को भूल मत जाना। मेरी भी शफाअत करना, मेरी माँ की भी शफाअत करना। और ये कह के फूट फूट कर रोने लगे। उम्मुल मोमिनीन ने कहा अपना नाम तो बताओ।
का नाम वो जानते हैं। अच्छा मैं चलता हूँ, उनको मेरा सलाम कहना। अब मुसलमानों सुनो, गौर से सुनो। जब उवैस करनी वापस रोते हुए लौटे, अभी मदीने मुनव्वरा के बाहर कदम भी ना निकाला होगा कि हुजूर घर में तशरीफ लाए, और आकर हुजूर ने दाएं बाएं देखा और हुजूर रोने लगे। अल्लाह, हुजूर के इश्क में सारी दुनिया रोती है, लेकिन हुजूर अगर किसी के लिए रोए तो फिर वो भी बंदा कमाल का है। क्या बात है। हुजूर ने दाएं बाएं देखा और पूछा, रोने लगे। तो उम्मुल मोमिनीन ने इसकी, हुजूर मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, हुजूर आप क्यों रो रहे हैं, रोने की वजह क्या है? आका फरमाते, आयशा हाय हाय, क्या कोई आया था? क्या बात है। आयशा क्या कोई आया था? उम्मुल मोमिनीन ने कहा, या रसूल अल्लाह, लोग तो रोज ही आते हैं, क्या कोई आया था? इरशाद होता है, जो रोज आते हैं वो और है, क्या बात है। और जो आज आया था वो और है। आयशा, आज मदीने की फजाओं में आशिक की खुशबू आ रही है। वाह वाह, आज सुभान अल्लाह। मदीने की हवाओं में वाह, वाह, आशिक वाह, की वाह, खुशबू आ रही है। कोई आया था? उम्मुल मोमिनीन ने कहा, हाँ या रसूल अल्लाह, एक दीवाना था। दीवाना दीवाना था या रसूल अल्लाह, एक दीवाना था। उसका नाम क्या था? हुजूर उसने अपना नाम नहीं बताया। वो कहता था कि वो मुझे जानते हैं, वो कहता था कि वो मुझे जानते हैं। अल्लाह। उसने अपना नाम नहीं बताया। तो आका ने फरमाया, अच्छा क्या उसके सर पर चरवाहों की तरह रुमाल लपेटा हुआ था? क्या बात है। उम्मुल मोमिनीन का, हाँ या रसूल अल्लाह, उसकी दाढ़ी बड़ी बड़ी बिखरी हुई थी। क्या बात। हाँ या रसूल अल्लाह, उसका चेहरा बड़ा और गंदमी था। हाँ या रसूल अल्लाह, उसके चेहरे से हैबत टपक रही थी। हाँ या रसूल अल्लाह, उसके हाथ पर अंडे जैसा सफेद निशान था। हाँ या रसूल अल्लाह, बिल्कुल ऐसा ही। हुजूर रो पड़े, अच्छा अल्लाह। उवैस आया था। हाय 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 हाय, अच्छा। वाह 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 वाह। अच्छा क्या बात। उवैस आया, मेरा उवैस आया था। क्या बात। हुजूर हुलिया तो यही था, उसने, वो यमन का रहने वाला है। जी हुजूर, वो यमन ही का बताता था। वो कर्न का रहने वाला है। जी हुजूर, वो कर्न ही बताता था। वाह वाह। आका फरमाती है, आयशा वो उवैस था। उवैस, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तू जानती है उवैस की शान क्या है? हुजूर क्या है? आका फरमाते हैं, जब वो मेरी उम्मत के लिए दुआ करे तो अल्लाह मेरी उम्मत को बेहिसाब जन्नत अता फरमा दे। उसका ये मकाम है आयशा, उसका ये मकाम है कि अगर वो मेरी उम्मत के लिए दुआ करे तो अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। उम्मुल मोमिनीन ने उसकी, या रसूल अल्लाह, उसको ये मकाम कैसे मिला? उवैस को ये मकाम कैसे मिल गया? हुजूर ने दो चीज बयान फरमाया, मुझसे इश्क किया और मेरे इश्क में माँ का वफादार बन गया। वाह वाह। मुझसे इश्क किया बड़ा पैगाम। और मेरे इश्क में माँ का वफादार बन गया। अल्लाह ने उसको ये मकाम अता फरमाया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। गौर फरमाए, जो इश्क करेगा वो माँ का कभी गद्दार नहीं होगा। जो इश्क रसूल करेगा वो बाप का कभी गद्दार नहीं होगा। जो इश्क रसूल करेगा वो मस्जिद का कभी गद्दार नहीं होगा। मस्जिदों को सूनी सूनी करके इश्क मुस्तफा का दावा करने वालों, तुम्हें डर नहीं लगता कि अगर कयामत के दिन हुजूर से मुलाकात हुई है? आप क्या कहते हो ना, बहुत बड़ी बड़ी हकते हो, कयामत में हुजूर से मुलाकात होगी, दीदार होगा, तो जो होगा देखा जाएगा, और हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। मैं तो आखिरी बात करने चला था, लेकिन एक आखिरी बात ऐड कर दो अगर कहो तो। कहूं? हाँ सुन लीजिए, कयामत का दिन वो दिन है ना जहां किसी की दादागिरी चलनी है ना किसी की बाबागिरी चलनी। समझ, वहां सिर्फ सब बंदे हैं। वहां तो जिब्रील अलैहिस्सलाम की भी कैफियत कुरान बयान करता है, यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइका सफ़्फ़न ला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़िन। जिब्रील और सारे फरिश्ते अल्लाह की हैबत से थर थर कांपेंगे। मैं अपनी बहनों से भी गुजारिश करता हूँ, खुदा के लिए आखिरत का ख्याल करो। बिल्कुल बिल्कुल। खुदा के लिए मैदान महशर का ख्याल करो, हुजूर का सामना होगा। ऐ मेरी बहनों, होठों पर लालियां लगाकर और चेहरों पे पाउडर मलकर बेपर्दा बाजारों में घूमने वाली और वलीमों में जाने वाली हुजूर का सामना कैसे करोगे? अल्लाह का सामना कैसे करोगे? और तुम्हारे हमारे घरों में भी इस्लामी माहौल ना रहा,
आप कहते हो कि हुजूर की मोहब्बत हम पूरी दुनिया पे छा कर रखेंगे, क्या तुम्हारे घर की चार दीवारी में भी इश्क रसूल है? मैं अभी कोई सियासी बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं अपने अपने काम की बात कर रहा हूं। आज हम सोचते हैं जन्नत बहुत सस्ती है, जन्नत हमारे बाप की है, नमाज पढ़ो नहीं पढ़ो, जन्नत तो कंफर्म है, क्योंकि हुजूर बख्शवाएंगे ना, और बेशक बख्शवाएंगे। हमारा ईमान है, हमारा तो ईमान ये है, एक मैं क्या मेरे इस्या की हकीकत कितनी है, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। हमारा ईमान है। मगर बात जो आखिरी करने चला था वो सुन लो। एक बहुत बड़ा सैयद है, एक बहुत बड़ा सैयद, सारे सैयदों से बड़ा सैयद, गौस पाक से बड़ा सैयद, गरीब नवाज से बड़ा सैयद, अहमद कबीर रिफाई से बड़ा सैयद। भाई गौस पाक गरीब नवाज का नाम लिया तो मैं किसका नाम लूं? समझ नहीं आती है ना बात। उस सबसे बड़े सैयद को, जो गौस पाक और गरीब नवाज का भी बापों का बाप है, उस सैयद को कहते हैं सैयदुना इमाम जाफर as-सादिक। सुभान अल्लाह, इतना बड़ा सैयद है, सुभान अल्लाह, इतना बड़ा सैयद है सुन्नियों, जिसकी जूतियां इमाम आजम सीधी करते थे। जिसकी जूती सीधी करने वाला इमाम आजम हो, वो जाफर सादिक कितना बड़ा होगा ना, कितना बड़ा आका होगा, है कितना बड़ा इमाम होगा। जिसकी कुंडे की न्यास करते हो ना, वो इमाम जाफर सादिक। सिर्फ कुंडा याद है, जाफर सादिक भूल गए। पेट की आग इतनी लगी हुई है कि सब खाना पीना याद है, हकीकतें भूल गए, रुसूमात में उलझ गए। मैं नहीं कह रहा कि कुंडा बंद करो, जो कुंडा बंद करे उसके मुंह पे मट्टी। हम तो लड़ते रहे ना कुंडों के लिए, 11वीं के लिए 12वीं लड़ते रहेंगे, लेकिन इधर आपकी भी खबर लेंगे। अगर आप सोते रहोगे तो आपको भी जगाएंगे, क्योंकि हम आला हजरत वाले लोग हैं। क्या बात। और आला हजरत ने जहां बद मजहबों का रद्द किया, जहां फरमाया उनको सलाम नहीं कर सकते, उनसे रिश्तेदारी नहीं कर सकते, उनके साथ उठ बैठ नहीं कर सकते, तो वहां यह भी कहा कि बेनमाजी के साथ भी नहीं बैठ सकते। हाँ, अगर वहाबी के साथ बैठने से मना किया है ना हुजूर ने, तो हुजूर ने बेनमाजी के साथ बैठने से भी मना किया। ये भी आपको याद रखना चाहिए। बा मुसलमान अल्लाह अल्लाह, बा बरहमन राम राम, ऐसा नहीं चलेगा। पूरे दीन पे अमल करो, पूरे मसलक पे अमल करो। फकीह अबुल्लाह समरकंदी अपनी किताब कुर्रतुल उयून में लिखते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐ अबू हुरैरा, बेनमाजी के साथ मत बैठा कर, जहां बेनमाजी बैठता है उस पर आसमान से लानत बरसती है। बेनमाजी पे लानत बरसती है, बेनमाजी के साथ न बैठो। सारे मजदूर इधर ही। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते, जो नशा करे वो बीमार पड़े तो उसकी इयादत के लिए मत जाओ, वो भूखा हो तो उसको खाना मत खिलाओ। आप क्या समझ रहे हैं? तो चले मैं बात पूरी कर दूं, बात निकलती जा रही, मैंने तो कहा था बात तक खत्म हो गई, एक बात निकल आई दर्द दिल के तौर पे। इमाम जाफर सादिक, कितने बड़ी हस्ती इमाम जाफर सादिक। अब सुनना, अब गौर करना। इमाम जाफर सादिक जब लोगों से मुसाफा करते थे, मुसाफा, तवज्जो है सबकी, ये बात आखिरी है, इसी बात पूरी हो रही है। अल्लाह करे ये बात कबूल हो जाए, मेरी आपकी निजात इंशाअल्लाह। इमाम जाफर सादिक जब लोगों से मुसाफा करते थे तो उनका हाथ पकड़ लेते थे। कौन? इमाम जाफर सादिक। कितना बड़ा सैयद कि गौस पाक और गरीब नवाज के बापों का भी बाप है। हाँ, और जब किसी से मुसाफा करते हैं तो उसका हाथ पकड़ लेते हैं, अपने मुरीद का, पब्लिक में से जो मुसाफा करता है उसका हाथ पकड़ लेते हैं और हाथ पकड़ के कहते हैं, मुझसे वादा कर, अगर कयामत के दिन अल्लाह ने तुझे बख्श दिया तो अल्लाह से तू मेरी सिफारिश करना, अल्लाह से कहना कि अल्लाह जाफर सादिक को बख्श। अल्लाह 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 अल्लाह। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने रोजी का वादा सबसे किया है। क्या बात। दिलबर भाई, क्या बात कर रहे हैं इमाम जाफर सादिक हैं? अल्लाह ने रोजी का वादा सबसे किया है, मगर जन्नत का वादा सबसे नहीं किया।
अल्लाह अल्लाह रोजी सबको देगा मगर जन्नत सबको देगा ये वादा नहीं। क्या बड़ी बात है। हत्ता के नबी के बेटे से भी वादा नहीं किया अल्लाह कि मैं अल्लाह तुझे भी जन्नत दूंगा। बस इतनी बात है। अगर नबी का बेटा अल्लाह को राजी कर सका तो जन्नत में, और नबी का बेटा अल्लाह को राजी न कर सका तो नबी का बेटा भी जहन्नम में नूह अलैहिस्सलाम के बेटे की शक्ल में। मेरे भाइयों, क्या बात, मैं तुमको क्या किस बड़ी मुंह बात से समझाऊं? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जब वो अल्लाह नबी के बेटे को जहन्नम में डाल सकता है, मेरी बहनों में तुमको किस मुंह से समझाऊं? अगर नबी की बीवी खुदा को राजी करने में नाकाम रही तो नबी की बीवी को भी अल्लाह जहन्नम में डालेगा, लूत अलैहिस्सलाम की बीवी की शक्ल में। हम कौन है भाई? फजर में सोते पड़े रहने वालों, सूद के धंधे करने वालों, औरतों को पाप की नजर से देखने वालों, नबी का बेटा खुदा को राजी करने में नाकाम है तो नूह अलैहिस्सलाम का बेटा जहन्नम में जा रहा है। और अगर कुत्ता अपनी अदा से खुदा को राजी कर ले तो कुत्ते को भी जन्नत में दाखिल किया जा रहा है, असहाबे कहफ के कुत्ते की शक्ल में। देख रहे कहां नबी का बेटा जहन्नम में जा रहा है और कहां असहाबे कहफ का कुत्ता जन्नत में जा रहा है। और पता चला अल्लाह को जो राजी कर ले आखिरत उसी की है। इमाम जाफर सादिक को यही बात तड़पा रही है। हालांकि कयामत के दिन किसी का नसब काम आए ना आए, हमारे नबी का नसब काम आएगा। क्या बात है, बेशक बेशक बेशक। ये और लोगों के नसब की बात है, लेकिन खातिमुन नबीयीन का नसब ये है, कुल्ला नसबिन व सबबिन युनक़ते इल्ला नसबी व सबबी। आका फरमाते हर नसब खत्म हो जाएगा लेकिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नसब क़यामत के दिन काम आएगा। हुजूर के नसब पर कोई उंगली ना उठाना, लेकिन बात तो बात है ना। इमाम जाफर सादिक, इमाम आजम के भी इमाम इमाम जाफर सादिक लोगों का हाथ पकड़ के कहते हैं क्या कि अल्लाह ने मगफिरत का वादा सबके साथ नहीं किया। रोजी का वादा सबको रोजी देगा, मोमिन को भी देगा, काफिर को भी देगा, वफादार को भी देगा, गद्दार। लेकिन जन्नत का वादा सब किसी के साथ चंद लोग हैं खुश नसीब जिनके नाम लेके जन्नत की बशारतें दे दी गई, उनके साथ वादा है। बाकी और एक बात याद आई, उसमें ऐड कर दूं 1 मिनट में। जिनको रसूलुल्लाह ने जन्नत का वादा दिया वो लोग भी रोते थे। हजरत उमर, उनको हुजूर ने वादा दिया कि तू जन्नत में जाएगा। हुजूर ने कहा अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, साद फिल जन्ना, सईद फिल जन्ना, अबू उबैदा फिल जन्ना, अब्दुर रहमान इब्न औफ फिल जन्ना, सईद फिल जन्ना। 10 लोगों को जन्नत की बशारत दी। फिर उसके बाद और लोगों को, इमाम हसन का जन्नती जवानों का सरदार, इमाम हुसैन का जन्नती जवानों का सरदार, सैयदा फातिमा का जन्नती औरतों की सरदार, ऐसे कुछ लोग हैं। एक बड़ी फेरिस्त बन जाती उसमें। उमर फिर भी रोते थे, इतना रोते थे कि रोने का निशान चेहरे पे पड़ गया था। रोते रोते लोग कहते थे हुजूर ने तो आपको जन्नत की बशारत दी। फिक्र देखो, अहले मिंबर की भी तवज्जो, फिक्र देखो, फिक्र देखो। लोगों ने कहा उमर अब रोते क्यों, जब नबी ने तुम्हें जन्नती कह दिया तो तुम तो जन्नती हो। अब क्या कहते बताए, जन्नती कहां है ना, लेकिन ये थोड़ी कहा है कि डायरेक्ट जन्नत में जाओगे। तवज्जो, नबी ने ये नहीं कहा कि डायरेक्ट जन्नत में जाओगे, नबी ने ये कहा कि जन्नत में जाओगे। जन्नत में जाना तो यकीनी है, लेकिन अल्लाह ना करे अगर एक लम्हे के लिए भी अल्लाह ने जहन्नम में डाल दिया तो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। देख रहे हालांकि ऐसा नहीं होगा, मगर जिनके रुतबे हैं सिवा, उनको सिवा मुश्किल है। वो कहते जन्नत में तो डालेगा, लेकिन अगर एक लम्हा भी जहन्नम से गुजार दे तो मेरा बनेगा क्या। आप क्या समझ रहे हैं। और वो बेनमाजी जिसके लिए हुजूर फरमाए जो एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ दे वो 7000 साल जहन्नम की आग में जलाया जाएगा। एक वक्त की नमाज छोड़ने पे 7000 साल। फारूक आजम एक लम्हा जहन्नम से डर रहे हैं और यहाँ 7-7 साल रोजाना एक एक नमाज पर जहन्नम में ढकेला जा रहा है। कोई फिक्र नहीं है, हंस रहे, गा रहे, खेल रहे, कूद रहे, कह लगा रहे। हुजूर की बात पे तुम्हें यकीन नहीं है, सबकी बात पे यकीन करते हो, अपने नबी की बात पे यकीन नहीं करते। और अगर यकीन करते हो तो तुम्हें सुकून की नींद कैसे आती है। 7000 साल एक वक्त की नमाज छोड़ने पे जहन्नम। कुछ तो सोचो मेरे भाई, नबी की बात पे कुछ तो यकीन करो। तो बात खत्म हो रही है। सैयदुना इमाम जाफर सादिक कहते हैं अपने मुरीदों से, मिलने वालों से, चाहने वालों से हाथ पकड़ ले, अगर तेरी बख्शिश होगी ना
तेरी बख्शिश होगी तो तू अल्लाह से कह देना, क्या कहेगा कि जाफर सादिक की मगफिरत कर दे। और अगर मेरी बख्शिश हो गई तो मैं अल्लाह से तेरी सिफारिश करूंगा, ये कहते थे। कहेगा अब लोगों का जवाब, बस दिलबर भाई मौलाना सादिक और ये उलमाए किराम का भी जवाब यही होगा किसी सैयद के साथ। तो लोगों को जब इमाम जाफर सादिक कहते थे कि तू मेरी सिफारिश करना क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में, अगर तेरी मगफिरत होगी तो मेरी सिफारिश करना, तो लोग जवाब क्या देते थे, हजरत आप तो आले रसूल हो, आप तो, जाहिर सी बात है जवाब तो यही होगा, इतने बड़े घराने के नबी, आपके नाना अली, आपके दादा हसन हुसैन, आपके जद, आप तो सैयद आले रसूल हैं, हम आपकी क्या सिफारिश करेंगे, आपके नाना शाफी यौमुन नुशूर है। तो पता है इमाम जाफर सादिक क्या कहते थे, कहते थे यही तो रोना है कि हम सैयद हैं, हम डरते हैं कि क़यामत के दिन अपने नाना को मुंह क्या दिखाएं। गौर कीजिए, इमाम जाफर सादिक जैसे लोग डर रहे हैं कि हम अपने नाना को मुंह क्या दिखाएंगे, और हम जैसे लोग जो ना नमाज पढ़ते हैं, ना पाक रहते हैं, ना वुजू से रहते हैं, ना गुस्ल आता है, कुछ नहीं आता, और हम लोग एकदम बिल्कुल बहुत घमंड में है कि हम जन्नत में नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा। इसलिए अल्लाह से डरो मेरे भाई, जन्नत ऐसे मलाई की तरह नहीं है, जन्नत ऐसे सस्ती नहीं है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, इन्नल अबरार लफी नईम व इन्नल फुज्जार लफी जहीम, नेकों के लिए जन्नत है, फासिकों के लिए जहन्नम है। आइए मैं जाते जाते इमाम जाफर सादिक की सुन्नत पे अमल कर लूं। इतना बड़ा हजारों का मजमा है। इमाम जाफर सादिक अपने मानने वालों से कहते थे, अगर तुम्हारी बख्शिश हो गई तो तुम मेरी सिफारिश करोगे। एक बात कहूं, इतने बड़े सब आशिक रसूल है, कितने लोग हैं जिनकी अल्लाह मगफिरत करेगा, यकीनन आपकी मगफिरत तो होगी इंशाअल्लाह जरूर। तो क्या आप मुझसे वादा करते हैं आज कि अगर क़यामत के दिन अल्लाह आपको बख्श दे तो आप मेरी सिफारिश करोगे, मुझे भूलोगे नहीं? आप लोग वादा करते, बोलो वादा करो, वादा करते, ए दीवाना, वादा उठा, हाथ उठा करके रखे, बोलो भाई अगर अल्लाह आपको बख्श देगा आप मुझे भूलोगे तो नहीं ना, मुझे याद रखोगे कि अल्लाह हमारे इस खादिम अमीनुल कादरी को ही बख्श दे। मिंबर वालों से भी जरा गुजारिश है कि आप भी हाथ उठा लें, अल्लाह को गवाह बना दे। बोलो भाई सब लोग वादा करते हो, ये वादा भूलिएगा मत। अल्लाह ताला तुम्हारी मगफिरत करे, आमीन, हमारी मगफिरत करे, आमीन। अल्लाह हम सब का खात्मा ईमान पे फरमाए, आमीन। ईमान पे खात्मे की बहुत फिक्र करो, आमीन, बहुत फिक्र करो ईमान। सरकार गौसे आजम रोया करते थे ईद के दिन। किसी ने कहा आप ईद के दिन क्यों रोते हैं, तो फरमाते हैं ईद तो मेरी उस दिन होगी जिस दिन अब्दुल कादिर का खात्मा ईमान पर। अल्लाह, और गौस पाक कहते हैं जो अपने ईमान पर खात्मे की फिक्र नहीं करता, मुझे डर लगता है कि जब वो मरेगा तो काफिर होके मरेगा। भाई दीन खेल तमाशा नहीं है, कहानी किस्सा नहीं है। अल्लाह से डरते रहो, ईमान अकीदे की हिफाजत करते रहो। अहले सुन्नत व जमात जिसे आज पहचान के लिए मसलक आला हजरत कहते हैं, उस पर कायम रहो। ये मसलक आला हजरत, फिक्र रजा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले, लहद में इश्क के रुखे शह का दाग लेके चले। अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, जिना बनेगी मुहिब्बान चार यार की कब्र, जो अपने सीनों में ये चार बाग लेके चले। रजा किसी सगे तैयबा के पांव भी चूमे, तुम और आह के इतना दिमाग लेके चले। जितनी ताकत नारे पे लगाते हो उतनी ताकत अमल पे लगाओ। अल्लाह हम सबको तौफीक बख्शे। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो तो अल्लाह ताला मुआफ फरमाए। कभी अगर आपको वाकई तकरीर सुनना हो तो मैं फिर गुजारिश करता हूँ कि मुझे